इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई की। वहीं विरोध करने पर कंप्यूटर बाबा समेत 7 लोगों को जेल भेज दिया। कांग्रेस ने कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर कार्रवाई को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया। रिपोर्ट देखिए। कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर बुलडोजर, अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। एमपी की सियासत में कंप्यूटर बाबा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 2018 के विधानसभा चुनाव में खुलकर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया और सरकार बनने पर दर्जा प्राप्त मंत्री भी बने, लेकिन सत्ता बदलने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। नगर निगम ने उनके इंदौर स्थित गोमटगिरी आश्रम में अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की है। कंप्यूटर बाबा पर 46 एकड़ गौशाला की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। इसको लेकर 2 महीने पहले ही उन्हें नोटिस दिया गया था। वहीं अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध करने पर कंप्यूटर बाबा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। ये एक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है शासकीय भूमि पे, जिसमें नगर निगम की टीम कार्रवाई कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन से एसडीएम साहब, एडीएम साहब सभी लोग इसमें मौजूद हैं। अतिक्रमण हटाने का विरोध को लेके एसडीएम और सीएसपी की टीम ने कुछ लोगों को डिटेन किया है। वहीं कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर हुई कार्रवाई को कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने बीजेपी सरकार की तानाशाही बताई है। और जिस प्रकार से भाजपा ये गंदी राजनीति कर रही है, आश्रम तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना, कॉलेजेस तोड़ना, ये गंदी राजनीति है, हीन भावना है। मैं पुनः पूरे प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि अगर किसी भी प्रकार का कलोता समाज के मंदिर को अगर थोड़ा भी हिलाया गया, एक ईंट भी हिलाई गई, तो संपूर्ण में ही साथ में और संपूर्ण कलोता समाज, पूरा देपालपुर विधानसभा ही नहीं, समस्त जिले के कलोता समाज के लोग रोड पर उतरेंगे और उसकी जवाबदेही पूरी की पूरी प्रशासन को होगी। और इसका जवाब उन्हें देना तो ठीक है, हम ईंट से ईंट बजा के रहेंगे इस प्रशासन की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कंप्यूटर बाबा के खिलाफ कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध की चरम सीमा करार दिया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, इंदौर में बदले की भावना से कंप्यूटर बाबा का आश्रम व मंदिर बिना किसी नोटिस दिए तोड़ा जा रहा है। यह राजनीतिक प्रतिशोध की चरम सीमा है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। कंप्यूटर बाबा ने इस पूरे चुनाव के अंदर साधु संतों के साथ सच्चाई की बात की, जिस तरह से प्रजातंत्र की हत्या हुई उसकी बात की, ये होना ही था, नेचुरल है। और दूसरा उनको मालूम है कि बाबा कंप्यूटर नर्मदा नदी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, तो वो जो उत्खनन होता है, जो शिवराज जी मुख्यमंत्री है उनके परिवार और बाकी लोग कर रहे हैं अवैध खनन, उसके खिलाफ बोलते रहते हैं, तो ये तो सब होना ही था ना। वहीं बीजेपी ने कंप्यूटर बाबा पर कार्रवाई को उचित बताया है। कहा, गैर कानूनी जो भी काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कंप्यूटर बाबा का आश्रम नहीं तोड़ा है, अवैध निर्माण जो है और अवैध जो कब्जे हैं उसको तोड़ने का काम सरकार ने किया और एक सराहनीय कदम है कि इस प्रकार से किसी गौशाला की जमीन पर कब्जा करके रखना, उसको तोड़ने का काम किया और वहाँ पर गौशाला ही बनेगी। बहरहाल कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर कार्रवाई और उनको जेल भेज देने के बाद एमपी की सियासत काफी गर्म हो गई है। जहां कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई बता रही है, वहीं बीजेपी इसे कानून के तहत की गई कार्रवाई। आदित्य सिंह, न्यूज स्टेट, इंदौर। इंदौर में सरकारी जमीन पर बने कंप्यूटर बाबा के आश्रम को ढहा दिया गया। इस दौरान विरोध करने पर पुलिस ने बाबा सहित 7 लोगों को धारा 151 के तहत जेल भेज दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, जो भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ इस तरह की ही कार्रवाई होगी। मंत्री कमल पटेल से बात की हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता ने। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर आज प्रशासन की कार्रवाई हुई है और कंप्यूटर बाबा सहित 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कांग्रेस ये कह रही है कि ये बदले की कार्रवाई है। पहले आरिफ मसूद के कॉलेज पर कार्रवाई हुई, आज कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर। कांग्रेस को अपने गिरफ्तार में झांकना चाहिए कि कांग्रेस ने ही सत्ता का दुरुपयोग करके अपने नेताओं को और अपने समर्थकों को उन्होंने गलत गतिविधियों में सहयोग किया और अवैध अतिक्रमण करवाए 15 महीने के अंदर। और कांग्रेस पहले देखे कि कितने निर्दोष लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो वैध निर्माण थे उनको भी तोड़ दिया गया, कोर्ट से स्टे होने के बाद तोड़ दिया गया और कोर्ट ने बाद में उनको गलत भी माना है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई बदले की भावना से काम नहीं करती। हाँ, जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसमें आरिफ मसूद हो चाहे कंप्यूटर बाबा हो, देखा है आप सबने कि कितना 40-40 एकड़ पे अवैध कब्जा जमाए रखे थे, निर्माण कर लिया था, और इसलिए उसको तोड़ा है प्रदेश की जनता के हित में। मगर सर, बड़ा सवाल यह है कि इतने वर्षों से क्यों नहीं देखा गया ये अतिक्रमण? कंप्यूटर बाबा को बीजेपी की सरकार ने भी राज्य मंत्री का दर्जा बनाया था, दिया था। इन्होंने जो अतिक्रमण किया है, ये 15 महीने की कांग्रेस की सरकार के समय ज्यादा निर्माण और अवैध निर्माण और अतिक्रमण किया है, और इसलिए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। और बाकी लोग जो भी अवैध काम करेंगे, पूरे प्रदेश के अंदर हमने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चला रखी, और इसलिए जहाँ जहाँ भी अवैध अतिक्रमण होंगे उनको हम तोड़ेंगे और जनता की प्रॉपर्टी जनता के हवाले करेंगे। जिस तरह से कंप्यूटर बाबा ने लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ यात्रा निकाली है, इन 2 महीनों में कांग्रेस के लिए प्रचार किया है, उसी का नतीजा क्या ये है? नहीं, कोई उसका कोई नतीजा नहीं है। गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रशासन ने कार्रवाई की है, उसका स्वागत योग्य कदम है, और आगे भी सभी के खिलाफ होगी, चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके खिलाफ अगर गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। ठीक है, तो सरकार के इरादे स्पष्ट हैं। स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया है कि जो भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर हुई कार्रवाई पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। जीतू पटवारी से बात की सहयोगी शुभम ने। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है और कंप्यूटर बाबा सहित 6 से 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता जीतू पटवारी जी, उनसे बात करते हैं। कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर कार्रवाई की गई। 15 साल नदी न्यास का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, अवैध खनन का विरोध किया तो दुश्मन हो गया। एक साधु, एक संत राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करें तो उनको साधुवाद, और कई उनके प्रश्न खड़े कर दें उनके कार्यकलाप पे तो प्रशासन का डंडा। 15 साल से शिवराज सिंह जी 10 बार चले गए उनके आश्रम, तब कंप्यूटर बाबा में खोट नजर नहीं आ रही थी। आरिफ मसूद को एक 15 साल से कॉलेज बना, तोड़ दिया। ये बदले की भावना से काम करना भारतीय जनता पार्टी का फलसफा बन गया है। हार का डर सताने लगा, छटपटाने लगा, परिस्थितियां ऐसी दिखने लगी, इस तरह की कार्रवाइयां होने लगी। बीजेपी मुझे शर्म आती है शिवराज सिंह जी पे कि आप कार्रवाई करो तो लगे तो सही कि न्याय है, बदला क्यों दिख रहा है? एक राजा को, जनता से बदला लेता हुआ राजा शिवराज सिंह चौहान, दुख होता है मुझे। बीजेपी कह रही है कि बीजेपी के शासन में इतना अतिक्रमण नहीं था। कांग्रेस की जो 15 महीने की सरकार रही उसमें 40 एकड़ का अतिक्रमण। 40 एकड़ जमीन पे कोई उनका अतिक्रमण नहीं था। मेरी विधानसभा से लगा हुआ है, नीचे गौशाला ऑलरेडी बनी हुई है। 2-3 एकड़ पे उनने आश्रम बनाया था। कलोता समाज का मंदिर है जिसकी वो सेवा माँ की आराधना करते थे। मैं अवैध परिस्थितियां दिख रही है, कार्रवाई करी, उसका गुरेज नहीं है। गुरेज इस बात का है कि आपको इस समय क्यों याद आई, 15 साल से क्यों याद नहीं आई? और जब आपने नदी न्यास का अध्यक्ष बनाया तब आपको उसमें महात्मा दिखता है, उनमें महात्मा दिखता था, अब उनमें आपको राक्षस दिखता है। ये परिस्थितियां बनी या नहीं बनी? तो इसका विरोध है। आरिफ मसूद का कॉलेज गिराएंगे इसलिए कि वो कांग्रेस के विधायक है। ये क्या हो रहा है भाई? एक बदला लेता हुआ राजा, हार के डर से डरा हुआ राजा शिवराज सिंह चौहान। क्या 2 महीने जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र बचाओ ये यात्रा निकाली कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार, क्या उसी का नतीजा है? ये सब सवाल आपके बीच में, पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में। अवैध काम, गलत काम का शासन किसी भी प्रकार से कार्रवाई कर सकता है, पर जब तक हमारे साथ, जब तक महात्मा, और दूसरे तरफ बात करने लगे तो राक्षस। ये क्या हो रहा है भाई? वाह शिवराज जी वाह। एक आखिरी सवाल भैया, एग्जिट पोल आए हैं, बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की सरकार, मैंने अभी ट्वीट किया है कि शिवराज जी कितना मैनिपुलेट करें मीडिया से लेके। आपके टीवी का तो सर्वे नहीं आया है, इनका तो सर्वे नहीं आया है, जी न्यूज़ का सर्वे नहीं आया है, किसी का सर्वे नहीं आया है, सिर्फ एक चैनल का सर्वे आया है, एक पेपर का सर्वे आया है। कितना बचने की कोशिश करे, जनता हराने पे आ गई है, हारेंगे, भारतीय जनता पार्टी हारेगी।
तो उम्मीद यहाँ पर जीतू पटवारी को यही है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी हारेगी। वहीं दूसरी ओर कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर जिस तरह की कार्रवाई की गई है उसे लेकर कांग्रेस का ये कहना है कि बदले की भावना से ये पूरी तरह से कार्रवाई की गई है। अगर कार्रवाई करना ही थी तो 15 वर्षों में कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल। कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर हुई अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद अब कांग्रेस सवाल उठाने लगी है। वहीं जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की कार्रवाई के बाद मौके का जायजा लिया सहयोगी आदित्य सिंह ने। बुलडोजर के इन्हीं पहियों की मदद से कंप्यूटर बाबा के आश्रम को नेस्ते नाबूद कर दिया गया, उसे धराशायी कर दिया गया। लेकिन इन्हीं बुलडोज़रों पर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये कार्रवाई निष्पक्ष हुई है या राजनीतिक द्वेष के चलते इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल कंप्यूटर बाबा धर्म और राजनीति का एक ऐसा गठजोड़ है जो समाज के उस चेहरे को दिखाता है जो अक्सर विवादों में रहता है। जी हाँ, कंप्यूटर बाबा के बयान अक्सर विवादों में रहे। कभी शिवराज सिंह चौहान के लिए वो चुनौती बने तो कई बार उन्होंने कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें पैदा की। फिलहाल वो कांग्रेस का हाथ थामे हुए थे और लगातार शिवराज सिंह पर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए थे। इन सब के बीच एक दिलचस्प कहानी जिसे कहा जाता है वो सामने आई है। दरअसल कंप्यूटर बाबा के आश्रम की कार्रवाई को बेहद गोपनीय रखा गया। यहाँ तक कि पुलिस फोर्स, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े अधिकारी और नगर निगम से जुड़े लोगों को भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया आखिरी वक्त तक कि उन्हें कार्रवाई कहाँ करनी है। अल सुबह प्रशासन की टीमें नगर निगम के साथ, पुलिस फोर्स के साथ अलग अलग स्थानों से पहुंची और आकर आप देख सकते हैं जो कंप्यूटर बाबा का आश्रम है उसे भारी फोर्स ने चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस सूत्रों की माने तो कंप्यूटर बाबा जब अपने आश्रम से उठकर बाहर आए तो उनके हाथ पैर फूल गए और घबराहट के मारे उनके पसीने छूटने लगे क्योंकि चारों तरफ से पुलिस ने उन्हें घेर लिया था। आलम कुछ ऐसा था जैसे बहुत बड़े आतंकवादी को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछा रखा हो। उन सब के बीच यही बुलडोज़र जो रातों रात अल सुबह कब इतनी ऊपर पहाड़ी पर चढ़ गए किसी को भनक तक नहीं लगी। कंप्यूटर बाबा कुछ समझ पाते इससे पहले इन बुलडोज़रों के मुंह उनके घर पर खोल दिए गए। उन्होंने इस बात का विरोध भी किया लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर यानी कि उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया। अब सवाल ये उठता है कि शिवराज सिंह के कार्यकाल में भी कंप्यूटर बाबा को राज्य मंत्री का दर्जा मिला था, तो उस वक्त ये आश्रम क्यों सरकार को और प्रशासन को नहीं दिखा। सवाल ये उठता है कि कमलनाथ सरकार जब आई तब उन्हें ये अवैध आश्रम की जानकारी क्यों नहीं मिली और अगर ये अवैध अतिक्रमण था तो उन्होंने इसे क्यों नहीं हटाया। सवाल ये भी उठता है कि सरकार जाने के बाद कंप्यूटर बाबा लगातार शिवराज सिंह चौहान और सरकार पर हमलावर थे, तो क्या ये बदले की कार्रवाई को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त इस आश्रम के टूटने के साथ ही खड़े हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इसको लेकर आने वाले दिनों में सियासत कितनी गर्माती है, क्योंकि जैसा कि पहले से हम कह रहे हैं कि धर्म और सियासत का गठजोड़ थे कंप्यूटर बाबा, और कंप्यूटर बाबा के इस आश्रम पर हमला कहीं ना कहीं सियासी मायने में काफ़ी गंभीरता से देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ 8 इंदौर।